अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो हम सब का खालिक, हम सब का मालिक और हम सब का राज़िक है, जिसने हमें इंसान बनाया और फिर इंसानों में से मुसलमान बनाया। और ये उसका बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम है। अल्लाह के इस इनाम पे अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। कसरत से दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिन्होंने अल्लाह का ये दीन हम तक बड़ी ही मेहनत के बाद और बड़ी ही कुर्बानियाँ देकर पहुँचाया और ये दीन हम तक पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया, हराम व हलाल को वाज़े कर दिया, दीन इस शक्ल में हमारे सामने रखा कि इस दीन की रात भी दिन की तरह वादे और रोशन है। हराम व हलाल इस्लाम का बहुत ही अहम मौजू है। ये मौजू किस कदर अहम है, इसका अंदाज़ा कुरान व हदीस की उन नसूस से होता है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक हैं और अल्लाह ताला पाक माल पसंद करते हैं, हराम माल पसंद नहीं करते। व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आम मोमिन बंदों को वही हुक्म दिया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदों को, रसूलों और नबियों को हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को मुखातब करके कहते हैं, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ए मेरे रसूलों, ए मेरे पैगम्बरों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उम्दा माल में से खाओ, हलाल माल में से खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल बजा लाओ। यकीनन मैं तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा हूं, तुम्हारा कोई अमल ऐसा नहीं है जो मेरे इल्म से बाहर हो। अब यही हुक्म अल्लाह ताला
रिज़्क़ हलाल का आम मोमिनों को दे रहे हैं। चुनाचे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों उस उम्दा रिज़्क़ में से खाओ जो हमने तुमको दिया है। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। उसके बाद जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा किया जो एक लंबे सफ़र पे है। आप जानते हैं ना कि सफ़र की हालत में दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक और हदीस में, जिसे इमाम तिरमिज़ी वगैरह बयान करते हैं कि सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना, 3 तरह की दुआएं कबूल होती हैं, उनके कबूल होने में कोई शक व शुबा नहीं है। नंबर 1, मजलूम की बद्दुआ जालिम के खिलाफ। नंबर 2, मुसाफिर की दुआ जो वह हालते सफर में करे। और तीसरे नंबर पे वालिद की दुआ जो वह अपनी औलाद के हक में करे या अपनी औलाद के खिलाफ करे। बड़ी अजीम हदीस है जिसे पता चल रहा है कि मुसाफिर की दुआ हालते सफ़र में कबूल होती है। और दूसरे नंबर पे आप ये भी जानते हैं कि जब इंसान अपने हाथ अपने रब के सामने बुलंद करे, अपने रब के सामने फैलाए, अपने रब से मांगे, तो अल्लाह ताला को ये हाथ खाली लुटाते हुए शर्म आती है। ये भी सही हदीस है, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला बड़ी हया वाले हैं, अल्लाह ताला बड़े करम वाले हैं। जब बंदा अपने हाथ अल्लाह के सामने बुलंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे से शर्म आती है कि अल्लाह उसके हाथों को खाली वापस लुटा दे। तो सफ़र की हालत में दुआ करना दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। ऐसे ही है, मेरे साथ ही है ना आप लोग। दूसरे नंबर पे जब आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और तब अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से मांगें, तो ये चीज़ भी दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। लेकिन वो हदीस जिसका मैं पहले आगाज़ कर चुका हूँ, उसमें नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि एक आदमी लंबे सफ़र में है, सफ़र भी लंबा जिसमें दुआ के कबूल होने का ज़्यादा इम्कान होता है, और उसकी हालत मस्कीनों वाली, सर के बाल परागंदा, चेहरा गुबार आलूद, यमुद्दु यदैहि इलस्समा, अपने हाथ आसमानों की तरफ बुलंद किए हुए है, कहता है या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह को पुकार रहा है, या अल्लाह, ए मेरे रब, ए मुझे पैदा करने वाले, ए मेरे मुश्किल कुशा, ए मेरी हाजतें पूरी करने वाले, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला को अल्लाह के इस नाम रब का वास्ता दे के पुकार रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, हालांकि हालते सफर में है, हाथ अल्लाह के सामने बुलंद किए हुए हैं, अल्लाह को अल्लाह के नाम रब का वास्ता दे रहा है। दुआ कैसे कबूल हो? फरमाया जो खाना खाता है वो हराम का है, जो पानी पीता है, दूध पीता है, शहद पीता है, वो हराम से खरीदा हुआ है, जो लिबास पहना हुआ है वो हराम का है, हराम उसके जिस्म में सरायत कर चुका है, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? तो हराम माल हमारी दुआएं कबूल होने में रुकावट है। सफर सबब है दुआ की कबूलियत का, लेकिन जब रुकावट आ जाए तो असबाब काम नहीं आते। दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों, हराम खाना
ये वो चीज है जिसकी वजह से वो भी ज़लील और रुसवा होता है जो हराम खाता है, और उसकी वजह से उम्मत भी ज़लील और रुसवा हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस हदीस में जिसे इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में बयान करते हैं कि इदा तबायातुम बिलईना व अखदतुम अदनाबल बकर व रदीतुम बिज़्ज़र व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, कि जब वो वक़्त आएगा कि तुम ईना वाली बै करना शुरू हो जाओगे। कौन सी बै? नाम तो लीजिए। ईना। क्या नाम है? ईना, आइन के साथ। ये किसको कहते हैं? बात को आगे बढ़ाने से पहले इसकी वजाहत कर दूं, तभी आप हदीस को समझ सकेंगे। बैइना ये है कि मुझे बतौर कर्ज कुछ पैसों की जरूरत है, मैं शेख साहब से राब्ता करता हूं और इनसे कहता हूं कि मुझे आप कर्जा दें 1000 रुपया, और इनकार ना करें क्योंकि मैं आपको वापस 1100 करूंगा। कितने वापस करूंगा? सूद कितना होगा? 100 रुपया। शेख साहब अल्लाह से डरने वाले हैं, कहते हैं नहीं भाई ये तो सूद है, ये हराम काम मैं नहीं करूंगा, मैं एक आलमे दीन हूं, मस्जिद का इमाम हूं, मस्जिद का खतीब हूं, मैं तो लोगों को सूद से रोकता हूं, आपसे सूद क्यों कर लूं? फिर ये कहते हैं अलबत्ता मैंने किताबुल हियल पढ़ रखी है, मैं हीले जानता हूं, हीलों में बड़ा माहिर हूं, तो एक रास्ता निकाल लेते हैं। वो क्या? कि ये गिलास है, ये गिलास आप मुझसे खरीद लें, पैसे आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं, उधार कर लेते हैं। ये गिलास आप मुझसे खरीद लें, कितने में? 1000 रुपए में। जब आप मुझसे खरीद लेंगे फिर मैं आपसे खरीद लूंगा नकद में, क्योंकि आपको फौरी पैसे चाहिए ना, मुझे तो फौरी पैसे चाहिए। कहते हैं पहले आप मुझसे खरीद लें उधार पे, कितने में? फिर मैं आपसे खरीद लूंगा 800 रुपए में नकद। अब गिलास इनका इनके पास वापस आ गया, बाकी क्या रह गया? बाकी ये रह गया कि इन्होंने मुझे कितने पैसे दिए? 800, और मैं कितने वापस करूंगा? तो बात उधर ही पहुंच गई ना। दरमियान में बहाना किसको बनाया गया था? गिलास को, मोटरसाइकिल को, गाड़ी को, ये चीजें बहाना थी, और असल में ये क्या है? सूद है। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इदा तबायातुम बिलईना, जब तुम बैइना करने लगोगे और गायों की दुमों को, बैलों की दुमों को पकड़ लोगे और खेती बाड़ी पे मुतमिन हो जाओगे और जिहाद को तर्क कर दोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पे ऐसी जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा जिसको अल्लाह नहीं उठाएगा। कब तक नहीं उठाएगा? जब तक कि तुम अल्लाह के दीन की तरफ रुजू नहीं करोगे। आज हम शोर करते हैं जी हम ज़लील और रुसवा हैं, मुसलमान बोलते नहीं हैं, मुसलमान हुक्मरान बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। क्या सिर्फ कसूर मुसलमान हुक्मरानों का है, मेरा और आपका नहीं है? क्या इस जमाने में हमने सूदी मुलाजमत को जुर्म समझा है? अब तो हमने इसको जुर्म समझना छोड़ दिया है, और फिर कहते हैं जी हम ज़लील और रुसवा हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जिल्लत और रुसवाई के असबाब बयान कर रहे हैं। जब तुम बैइना करने लगोगे और बैलों की दुमें पकड़ लोगे, यानी कि अल्लाह के दीन से गाफिल हो जाओगे, तुम्हारी तवज्जो जानवरों पे होगी, दुनिया पे होगी, खेती बाड़ी पे होगी, और इस कदर होगी कि ना नमाजों की फिक्र,
न रोज़ों की फिक्र, न हराम व हलाल की फिक्र। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए, जिहाद को तर्क कर दोगे, तो तब अल्लाह ताला तुम्हें ज़िल्ल और रुसवा करेगा। तो सिर्फ हुक्मरानों को कोसना ये मुनासिब नहीं है। हर आदमी अपने गिरबान में जान कर देखे, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कितना हिस्सा है अल्लाह को नाराज करने में, मेरे वो कौन से करतूत हैं जिनकी वजह से रब्बुल इज्जत नाराज है। मेरे भाइयों, हराम व हलाल बहुत अहम मौजू है। जनाब अबू बरदा असलमी फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत इंसान के कदम अल्लाह के सामने से हरकत नहीं कर सकेंगे जब तक कि अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं देगा। हम तो स्कूल टीचर को उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये शेख साहब मुझसे यहां सवाल करें तो मैं आपके सामने अंडर प्रेशर हो जाऊंगा। इतने लोगों के सामने मुझसे सवाल कर रहे हैं, और वहां पे सवाल करने वाला कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत। और सवाल क्या होगा? सवाल होगा आपकी उम्र के बारे में। 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र दी थी, कहां गुजारी थी? ये साल, ये महीने, ये हफ्ते, ये अय्याम कहां गुजरते रहे? जुआ खेलने में, सुबह शाम क्रिकेट के मैच देखने में, कहां गुजारते रहे ये वक्त? मोबाइलों के सामने। और फरमाया दूसरे नंबर पे क्या सवाल होगा? इल्म के बारे में सवाल होगा कि आपको इल्म दिया था, उस इल्म को कहां इस्तेमाल किया, उस पे अमल किया या नहीं किया, वो इल्म दूसरों को दिया या नहीं दिया, उस इल्म के जरिए दावत व तबलीग का काम करते रहे या नहीं किया। और तीसरा सवाल किसके बारे में होगा? जो हमारा आज का मौजू है, माल के बारे में। माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया? मेरा माल मेरी मर्जी नहीं, अल्लाह का दिया माल अल्लाह की मर्जी। तो सवाल होगा ये माल कैसे हासिल किया था? हलाल तरीके से, हराम तरीके से? और फिर खर्च कहां पे किया था? उसके बाद जिस्म के बारे में सवाल होगा कि इस जिस्म को कैसे इस्तेमाल किया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरी दाढ़ी मेरी मर्जी मंडवाऊं या रखूं नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बगल के नीचे बाल मैं मंडवाऊं या ना मंडवाऊं, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जिसने ये जिस्म दिया उसी की मर्जी चलेगी। कोई औरत कहे कि मेरी बवें हैं, मैं उनके बाल कटवाऊं ना कटवाऊं, मूंडू ना मूंडू, मेरी मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी उस अल्लाह की चलेगी जिसने ये जिस्म दिया है। इस जिस्म पे उसके अहकाम नाफद होंगे, उसकी शरीयत नाफद होगी। इस जिस्म को अगर उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो रोज़े क़यामत कामयाब ठहरेंगे, वरना अल्लाह के सामने इन सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, हराम व हलाल का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। वो लोग जो हराम व हलाल का ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी बेगम और उनके बच्चों के पेट में हराम का कोई भी लुकमा दाखिल ना हो, अल्लाह ताला उनके घर में और उनके बच्चों में बरकतें डाल देते हैं। इमाम बुखारी का नाम सुना है? इतने बड़े इमाम कैसे बने? अल्लाह के फजलो करम के बाद इसके पीछे कई असबाब हैं, कई वजूहात हैं। उनमें से एक ये है जिसका तस्करा इमाम ज़हबी सियर अलामुन नुबला में करते हैं कि इमाम अहमद बिन हफ्स बुखारी कहते हैं कि जब इमाम बुखारी के वालिद, क्या नाम था उनका? नहीं, मदरसे वाले नहीं बताएंगे, आम लोगों से मेरे सवाल हैं आज। इस्माइल, इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल जब फौत हो रहे थे,
कहते हैं कि मैं उनके पास मौजूद था और उस मौका पे उन्होंने कहा कि मैं जो माल छोड़कर अपनी औलाद के लिए जा रहा हूं, इस माल में हराम का एक दिरहम भी नहीं है, हराम का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि मजीद कहता हूं कि इस माल में 1 दिरहम भी ऐसा नहीं है जो मशकूक हो। ये गुफ्तगू सुनने वाले और हम तक पहुंचाने वाले अहमद बिन हफ्स कहते हैं कि जब मैंने इमाम बुखारी के वालिद से अल्फाज सुने तो मैंने उनके सामने अपने आप को बहुत हकीर जाना कि ये इंसान कितना अजीम इंसान है जो बड़े यकीन के साथ कह रहा है कि मेरे माल में हराम का 1 दिरहम भी नहीं है, बल्कि 1 दिरहम ऐसा भी नहीं है जो मशकूक हो। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छोटी उम्र के थे। जब उन्होंने अपने वालिद की अल्फाज सुने तो उनका तबसरा क्या था? कहने लगे, आप सबको मालूम होना चाहिए कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सच उस वक्त बोलता है जब उसकी रूह कब्ज होने वाली होती है। यानी कि मेरे वालिद ने गलत नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बाबरकत बने, नेक बने, कुरान के हाफिज बने, कुरान के कारी बने, हमारी आंखों की ठंडक बने, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने घर में हराम का कोई लुकमा दाखिल ना होने दें। लेकिन यह कैसे होगा? जब हमें इसके बारे में इल्म होगा, जब हमारे पास मालूमात होंगी। वैसे तो यह मौजू बहुत बड़ा मौजू है। अगर हम इस मौजू पे पूरा 1 हफ्ता गुफ्तगू करते रहें तब भी गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले नंबर पे मैं इस्लाम का ये उसूल आपके सामने रखना चाहूंगा कि हर कारोबार, हर तिजारत, हर बै हलाल है सवाए उसके जिसको शरीयत ने हराम करार दे दिया। क्या उसूल बयान किया जी? हर कारोबार क्या है? हलाल है सवाए उसके जिससे शरीयत ने मना कर दिया। यह कहने का क्या मतलब है? यह कहने का मतलब यह है कि जब मैं कोई नया कारोबार शुरू करूंगा तो मैं बिस्मिल्लाह कर दूंगा। अब कोई आकर कहेगा जी आपका कारोबार हराम है, तो दलील वो देगा, मैं नहीं दूंगा। दलील कौन देगा? जो हराम कह रहा है। क्योंकि मेरे पास तो इस्लाम का यह सुनहरी उसूल मौजूद है कि हर कारोबार हलाल है, हर तिजारत हलाल है, हर बै हलाल है, दुरुस्त है, कोई भी बै मना नहीं है। यह उसूल हमने कहां से लिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है सूरह बकरा में, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने हर बै को हलाल करार दिया है। कितनी बै को? हर बै को। यह हर का माना मैं कहां से लेकर आया हूं? अल बै का लफ्ज जो है यह जमा नहीं है, बल्कि क्या है? वाहिद है। फिर भी माना क्या किया जा रहा है? हर बै। कहां से यह माना आया? बै का लफ्ज वाहिद है, इसके ऊपर अल दाखिल हुआ, और यह अल लिल अहदी नहीं है, बल्कि यह मारफा बनाने के लिए है। तो इसलिए उमूम का फायदा दे रहा है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम हर इंसान खसारे में है। यह हर माना कहां से पैदा हुआ? क्योंकि इंसान के ऊपर अल दाखिल है। तो माना क्या हो गया? हर इंसान खसारे में है, घाटे में है, सवाए उनके जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमाल सर अंजाम दिए और जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। तो यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं वहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने हलाल करार दिया किसको? हर बै को। वहर्रमर रिबा, और हराम करार दिया किसको? सूद को। अगर आप
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरफ देखें तो उनके तर्ज अमल से भी यही पता चलता है कि इस्लाम का ज़ाब्ता यह है कि हर बै हलाल है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कारोबार करते, तिजारतें करते, लेन देन करते, और ऐसा नहीं होता था कि हर बै से पहले आकर आपसे सवाल करते हो। इसका मतलब यह है कि वो भी ये मानते थे, वो भी ये जानते थे कि इस्लाम का सुनहरी उसूल ये है, सुनहरी ज़ाब्ता ये है कि हर कारोबार हलाल है, हर तिजारत हलाल है, सवाए उसके जिससे रोक दिया गया। बल्कि इस पे इजमा है उलमाए किराम का, और ये इजमा नकल करने वाले, इजमा किसको कहते हैं? मदरसे वाले नहीं। इजमा किसको कहते हैं जी? जी, सबका इत्तेफाक हो। आप लोग कहते हैं मौलवी मुत्तफिक नहीं होते, तो आज आपको बता रहा हूं, बल्कि आपको ये बताना चाहूंगा कि मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं इस मौजू पे कि कौन कौन से मसाइल हैं जिन पे मौलवियों का इत्तेफाक है। इस मौजू पे मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं। तो इमाम नववी और इमाम इब्ने कुदामा, इन दोनों ने उलमाए किराम का इत्तिफाक और इजमा नकल किया है इस बात पे कि हर बै हलाल है, हर बै जायज़ है, हर कारोबार जायज़ है, हर तिजारत जायज़ है, सवाए उसके जिससे रोक दिया गया। और इस अमर की तायीद इस बात से भी होती है कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि इस जमीन पे जो भी चीज है अगर वो नुकसानदेह नहीं है तो तुम्हारे लिए है, तुम उसे इस्तेमाल करो, जो करना चाहते हो करो। और आखिरी बात इस मौजू पे यह है कि एक सुनहरी उसूल है, सुनहरी ज़ाब्ता है, ये कवानीन याद रखें कि इबादत के मामले में उसूल ये है कि हर इबादत मना है। हर इबादत क्या है? अब बोलिए, मुझे इन बच्चों को देखकर खुशी हो रही है और शेख साहब के लिए दुआएं निकल रही हैं कि यहां पे सिर्फ बूढ़े नहीं बल्कि नौजवान तबका भी मौजूद है। लेकिन साथ दें, ऐसा नहीं कि आप ख्याली सफर करते रहें किसी और जगह का, मेरे साथ रहें। तो मैं क्या कह रहा था, ये उसूल है जो उलमाए किराम ने कुरान और हदीस से अखज़ किया है कि हर इबादत ममनू है, हर इबादत मना है, सवाए उस इबादत के जिसकी इजाजत कुरान और हदीस से मिलती है। अगर हमारा कोई भाई कहे कि तुम तीजे को गलत क्यों कहते हो, 40वें को गलत क्यों कहते हो, 11वीं को क्यों नहीं मानते हो, बरसी उरस को क्यों नहीं मानते हो, तो हम कहेंगे इसलिए कि यह कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और हमारे पास सुनहरी उसूल है इस्लाम का कि हर इबादत ममनू है सवाए उस इबादत के जो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी। और इसके बरक्स हर मुआमला जायज है, मुबाह है, हलाल है, सवाए उस मामले के जिससे रोक दिया गया। अच्छा, अब कैसे पता चलता है कि ये इबादत है और ये मुआमला है? नींद, रात को सोना, ये इबादत है कि दुनियावी मामला है? इबादत है। शेख साहब की बात आपने ज़हनों में बिठा ली है। बीवी के मुंह में सब खाना डालना और उसके खाना फराहम करना, ये क्या है? इबादत है। अब आपने इन चीज़ों को भी इबादत बना लिया, मैं कहाँ जाऊं? तो मेरे भाई, जिस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं उस लिहाज से इबादत और दुनियावी मामले में फ़र्क करने के लिए उसूल ये है कि आप देखें कि इस चीज़ का बुनियादी मकसद इबादत है या बुनियादी मकसद दुनिया है। तो सोने का बुनियादी मकसद अल्लाह की इबादत नहीं है। नींद किस लिए होती है? जिस्म को आराम देने के लिए, राहत देने के लिए। अलबत्ता अगर किसी की अच्छी नीयत होगी तो वो नींद उसके लिए इबादत बन जाएगी। बुनियादी तौर पे नींद इबादत नहीं है। बेगम को खाना फराहम करना,
उसे मुनासिब खर्चा देना, बुनियादी तौर पे ये दुनियावी मामला है। लेकिन अगर आप अल्लाह की वजह से कर रहे हैं, कुरान और हदीस की वजह से कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये सदका बन जाएगा, इस पर अजर व सवाब मिलेगा। नमाज क्या आप इसलिए पढ़ते हैं कि इसी बहाने वर्जिश हो जाती है, पेट हल्का हो जाता है, या इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए? तो ये इबादत है, क्योंकि यहां पे मेन मकसूद क्या है? अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को राजी करना। वो अलग बात है कि कई उलमाए किराम साथ ये बता देते हैं कि नमाज पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं, वुज़ू करने के इतने फ़ायदे हैं, वो लोगों को तरगीब देने के लिए ऐसा करते हैं। अगरचे ये भी मुनासिब हद तक करना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग नमाज पढ़ें तो दुनियावी फ़ायदे की खातर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इबादत में उसूल क्या है कि हर इबादत मना है सवाए उसके जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी। ये उसूल याद कर लिया आपने? बाद में आप परेशान होते हैं जब आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में गुफ्तगू होती है और लोग कहते हैं जी कहाँ लिखा है कि तीजा मना है। फिर आप कारी साहब को फ़ोन करते हैं, कारी साहब कहाँ लिखा है तीजा, के कहाँ पे आया है, किस आयत में आया है, कहाँ है 40वां मना है, कहाँ आया कि बरसी मना है? क्यों जी कहाँ है बताएं अब। बस क्योंकि हमें बता दिया गया कि मन अहदथ फी अमरीना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन में कोई नया काम निकाला तो वो काम क्या है? मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, वो रिजेक्ट होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब इसमें तीजा भी आ गया, 7वां भी आ गया, 40वां भी आ गया, बरसी भी आ गई, क़यामत तक लोग तरह तरह की बिदतें इजाद करते रहेंगे और ये एक हदीस उन बिदतों को गलत कहने के लिए काफ़ी होगी। वैसे इसके अलावा भी हदीस हैं, इसके अलावा भी कुरान की आयत हैं, लेकिन ये एक हदीस काफ़ी है इन लाखों बिदतों को गलत करार देने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये पता चल गया कि हर कारोबार क्या है? जायज़ है, मुबाह है। अब मेरे कारोबार को अगर कोई गलत कहता है तो दलील वो देगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कुरान और हदीस से कि हर कारोबार जायज़ है, हर तिजारत जायज़ है। आइए अब इस उसूल को अपने सामने रखते हैं और मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूं और देखता हूं कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं। पहली मिसाल, जेवरात का एक सेट मैं खरीदना चाहता हूं। क्या खरीदना चाहता हूं? क्यों जी? शादी करनी है। अब मैं खरीदने के लिए गया तो उन्होंने पैसे बताए, मिसाल के तौर पे 7 लाख रुपया। मैं कहता हूं कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, कमेटी डाली हुई है, 7 महीनों के बाद निकलेगी, 8 महीनों के बाद निकलेगी, जब निकलेगी आपको पैसे दे दूंगा। या मैं खेती बाड़ी करता हूं, जब गंदम काटूंगा, गंदम घर में आएगी तो इंशाअल्लाह आपको कीमत दे दूंगा, तो आप मुझे ये बेच दें और गवाह बना लें, लिख लें, जो करना चाहते हैं कर लें। हाँ जी, अब आप बताएं, आपको कोई इतराज है इस पे? जिनको इतराज है वो हाथ खड़ा करें। लो जी, ये 2-3 आदमियों को इतराज है जी, बाकी सबको इतराज नहीं है। इससे पता चला कि हम इस मामले में शरीयत के इल्म से कितने दूर हैं, शरीयत के इल्म से कितने दूर हैं। उलमाए किराम क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ये जायज नहीं है। सोने चांदी की बै में उधार नहीं चलेगा। सोने चांदी की बै में क्या उसूल है? अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल फिज़्ज़तु बिल फिज़्ज़ती वल बुर्रु बिल बुर्री वश्शाइरु बिश्शाइरी वत्तमरु बित्तमरी वल मिल्हु बिल मिल्ही यदम बियदिन मिथलम बिमिथलिन, कि जब आप सोने की सोने से बै करेंगे, चांदी की चांदी से बै करेंगे, तो फिर एक हाथ से देंगे, एक हाथ से लेंगे और दोनों तरफ से मिकदार बराबर होनी चाहिए।
5 तोले दे के कितना लेंगे? 5 तोले। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? नहीं नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं ये वो सूद है जिस सूद में हाजी भी मुलव्वस हैं, नमाजी भी मुलव्वस हैं, अहले हदीस भी, अहले सुन्नत भी, सब मुलव्वस हैं इसमें। इस हमाम में सब नंगे हैं। एक ही मुफ्ती चलेगा, मुफ्ती तारक साहब को फिर आप लगा ले। नहीं, मजाक कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये कौन सा सूद है? जो हाजी, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, पहली सफ में खड़े होने वाले, बल्कि बाज दफा मुसल्ला इमामत पे खड़े होने वाले भी इस सूद का इर्तिकाब करते हैं। बाज दफा तो मैंने एहतियात के तौर पे बोला है, बल्कि अक्सर दफा बोल देना काफी शायद ज्यादा मुनासिब होगा। हमारी माएँ बहनें जाती हैं, जी ये डिजाइन पुराना हो गया है। ये डिजाइन क्या हो गया जी? पुराना हो गया है। कितना है जी? दुकानदार कहता है कितना है जी? ये लाएं जी, ये 5 तोले है। नया डिजाइन चाहिए, कौन सा जी? ये चाहिए। ठीक है जी, बना देंगे, लेकिन आपका 5 तोले है तो हम आपको देंगे 4.5 तोले। ठीक है जी, मुआहदा हो गया। हाजी साहब की वाइफ ने, नमाजी साहब की वाइफ ने यह मुआहदा कर लिया है, और इसमें 2 तरह से सूद है, एक तरह से भी नहीं। कितनी तरह से सूद है? एक तो शरीयत ने क्या कहा था, सोने की सोने से जब बैह होगी, एक हाथ से देंगे, एक हाथ से। और यहां पे क्या हो रहा है? कब मिलेगा ये हफ्ते के बाद मिलेगा, 2 हफ्ते के बाद मिलेगा। और दूसरी तरफ शरीयत ने क्या कहा था, मिकदार दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहां 5 तोले दे के कितना लिया जा रहा है? 4.5 तोले। तो मेरे भाइयों, यही उसूल है सोने की सोने से बैह में। और अगर एक तरफ से सोना हो, दूसरी तरफ से चांदी हो, तो फिर मिकदार तो मुख्तलिफ होगी। ज़ाहिर है, आप 1 तोला सोना देकर हो सकता है 50 तोले चांदी लें, लेकिन उधार नहीं चलेगा। एक हाथ से देंगे, एक हाथ से लेंगे, उधार नहीं चलेगा। और यही सूरत हाल है करेंसी की। अब तक जो काम किया था वो आपकी वाइफ ने किया था, अब आपने करना है। और कौन करते हैं? हाजी साहब जब जा रहे होते हैं ना हज उम्रे पे, तो उसका आगाज इसी सूद से करते हैं। हज उम्रे के सफर का आगाज किससे करते हैं? इसी सूद से करते हैं आगाज। तो मेरे भाइयों, करते क्या हैं? वो किसी ना किसी ऐसे आदमी को तलाश करते हैं जो पहले उम्रे पे जाता रहा हो, हज पे जाता रहा हो। उसके पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि मैं हज पे जा रहा हूं, उम्रे पे जा रहा हूं, बड़ा पैसा लग चुका है, वहां पे भी बड़ा पैसा लगना है। आपके पास अगर रियाल वगैरह पड़े हैं तो मुझे दे दें, मैं उनके बदले में आपको हज से वापसी पे इतने रुपए दे दूंगा। यहां पे क्या होना चाहिए था? एक हाथ से दें, एक हाथ से लें। लेकिन अगर आपने यह काम करना है तो उसका जायज तरीका मौजूद है। वो क्या? आपने उनसे लिया है कितना? 500 रियाल, और आप उनसे कहें मुझे कर्ज दें, मैं वापसी पे आपको क्या दूंगा? 500 रियाल दूंगा। और सोने चांदी के बारे में भी आप परेशान हैं, उसका भी हल मौजूद है। आपकी बेगम साहबा जब गई हैं शॉप पे, वो अपना जेवर बेचें गैर मशरूत। क्या मैंने कहा है? ये नहीं कहना कि रेट अच्छा लगाएं फिर मैंने आपसे खरीदना भी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अपने जेवरात बेचे जाएं गैर मशरूत, जब पैसे ले लिए जाएं, बेहतर होगा कि दुकान से बाहर निकल जाएं, ताकि पहली बै पक्की हो जाए। पहली बै क्या हो जाए? पक्की हो जाए। बाहर निकलने के बाद अब बेशक दोबारा उसी शॉप पे आ जाएं या किसी और शॉप पे चले जाएं, अब खरीदें जो आपने खरीदना है।
लेकिन अब भी मसला है। अब क्या मसला है? अब यह है कि पैसे देकर जो डिजाइन आप बनवाना चाह रहे हैं वो कब मिलेगा? तो मसला तो फिर भी मौजूद है। मिकदार का मसला खत्म हो गया। 5 तोले देकर पैसे ले लिए, अब चाहे आप नया डिजाइन 4 तोले वाला ले लें, चाहे 4.5 वाला ले लें, ये मसला हल हो गया। लेकिन रुपए देकर आप जो सोना लेंगे उसमें उसूल क्या चलेगा जी? फौरी तौर पे। चलें ऐसा कर सकते हैं कि आपने नकद खरीदा, सोना आपने खरीद लिया, पैसे आपने क्या कर दिए? दे दिए। अब आप उनसे कहते हैं इसको जरा अपने पास संभाल के रखें, मैं जरा बाहर से टैक्सी ले आऊं। ये जायज है? बोलिए, जायज है? नहीं जायज। ये भी जायज नहीं है। लेकिन यहां पे भी जायज शक्ल निकल सकती है। क्या? आपने पैसे दिए, सोना ले लिया, बाहर निकल जाए दुकान से। बाहर निकलने का मकसद क्या है? बै पक्की हो जाए, अब कैंसिल नहीं हो सकती। अब आप वापस आएं और उस दुकानदार पे अगर आपको यकीन है तो आप उससे कहें कि अपने पास रखें, मैं घंटे के बाद ले लूंगा, ले लूंगी। लेकिन अब उसके पास ये सोना कैसे पड़ा है बतौरे? अब अगर चोरी हो जाती है जिम्मेदार कौन होगा? दुकानदार नहीं होगा, आप होंगे। यही शरीयत, ये आप उसूल सिखाना चाहती है आपको शरीयत। अगर आप बाहर निकल के ना जाते और चोरी हो जाती, डाका पड़ जाता, तो आपने कहना था जी मैंने तो आपसे लिया ही नहीं। नहीं, अब आप लेकर जा चुके हैं, दोबारा आए हैं बतौर खरीदार नहीं, बल्कि इसलिए आए हैं कि अमानत के तौर पे वो आपका सोना अपने पास रख ले। तो खुलासा क्या है? इन मिसालों से आप परेशान हो चुके हैं, परेशानी के आसार आपके चेहरे पे मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन खुलासा ये ज़हन में रखें कि सोने की सोने से जब बैय होगी, रुपए की रुपए से जब बैय होगी, रियाल की रियाल से जब बैय होगी, डॉलर की डॉलर से जब बैय होगी, पाउंड की पाउंड से जब बैय होगी, दोनों तरफ से मिकदार क्या होनी चाहिए? बराबर। और एक हाथ से दें, एक हाथ से अलग होने की इजाजत नहीं है जब तक कि बैय मुकम्मल ना हो जाए। लेकिन जब एक तरफ से डॉलर हो, दूसरी तरफ से पाउंड हो, एक तरफ से रुपए हो, दूसरी तरफ से डॉलर हो, फिर मिकदार आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उधार की इजाजत फिर भी नहीं है। तो अब अगर कोई यहां पे कहे, ये उसूल, ये मिसाल देने का मकसद ये था, अगर कोई कहे जी मौलवी साहब ने मस्जिद में बताया था कि उसूल है इस्लाम का, हर बै हलाल है, इसलिए मैं कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि ये बै हलाल शरीयत ने बता दिया कि हलाल नहीं है। और मेरे भाइयों, ये मामला इतना शदीद है जिसमें हम अक्सर लोग शरीयत की खिलाफवर्जी करते हैं। ये मामला इतना शदीद है, सुनिएगा जरा। इमाम इब्ने माजा रवायत करते हैं अपनी सुनन में। किस इमाम का नाम लिया है? और सहाबी का नाम है उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जनाब उबादा बिन सामित जनाब अमीर मुआविया की क़ियादत में वक़्त की सुपर पावर रूमियों से जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का कमांडर इन चीफ कौन है? अमीर मुआविया। कौन है? नाम लें। अबू सुफियान के साहबजादे जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अजीम सहाबी, जिनकी इस्लाम के लिए खिदमात बड़ी शानदार हैं, जिनके ज़माने में इस्लामी मुल्क का बॉर्डर जो है काफ़ी वसी हुआ है, बहुत से ममालिक इस्लाम का हिस्सा बने हैं। तो ये जनाब अमीर मुआविया, इनकी क़यादत में जिहाद हो रहा है। वहाँ पे एक फतह मिली। फतह मिली तो लोगों के हाथ में क्या आया? सोने के सिक्के, जिसको क्या कहते हैं? दिनार। चांदी के सिक्के क्या कहते हैं जी उनको? दिरहम। अल्लाह आप लोगों का भला करे। और कई लोगों के हाथ में सोने की डलियां आई, चांदी की डलियां आई। अब जनाब आपस में वहां बैच शुरू हो गई, कारोबार शुरू हो गया। किसी को जरूरत है किसकी? सोने के सिक्कों की, तो वो डलियां दे के सोने के सिक्के ले रहा है। और कोई कहता है सोने के सिक्के तो मेरे पास बहुत ज्यादा हैं,
आज मुनाफा कमाने का दिन है, इन लोगों को सोने के सिक्के बेचता हूं, डलियां ले लेता हूं। डलियां किस चीज की शेख साहब? सोने की। अब सोने के सिक्के का वजन तो मालूम था उस जमाने में, डली का वजन मालूम नहीं होगा, अंदाजा होगा। वजन मालूम नहीं होगा, क्या होगा? अंदाजा होगा। जब जनाब उबादा बिन सामत ने यह मंजर देखा, यह सूरत हाल देखी, कहा अय्युहन्नास इन्नकुम ताकुलून रिबा, लोगों तुम सूद खा रहे हो। जनाब अमीर मुआविया कहने लगे, उबादा इसमें सूद वाली कौन सी बात है? सूद तब बनता जब इसमें उधार होता। ये तो एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं। बाकी जो कमी बेची है वो कोई मसला नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी उधर भी और इधर भी सहाबी। जनाब उबादा बिन सामत ने जब अपना मौक़िफ़ बयान किया था, तब उन्होंने हदीस पेश की थी। कहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तब्ताउ ज़हब बिज़्ज़हब इल्ला मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन, कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सोने की सोने से जब बै होगी, एक हाथ से देंगे एक हाथ से लेंगे, और मिकदार दोनों जानब से कितनी होगी? एक जैसी होगी, बराबर होगी। जनाब अमीर मुआविया ने क्या कहा कि मेरी राय यह है कि जो काम ये लोग कर रहे हैं ये सूद नहीं है। उबादा बिन सामत फरमाने लगे, मुआविया मैं तुम्हें हदीसे रसूल अलैहिस्सलाम सुना रहा हूं और तुम उसके मुकाबले में कहते हो मेरी राय यह है। अल्लाह की कसम, अगर इस जिहाज से मैं खैर सलामती के साथ वापस चला गया तो मैं उस इलाके में नहीं रहूंगा जिस इलाके के तुम गवर्नर हो, जहां पे तुम्हारी हुकूमत है। और जब यह जिहाद खत्म हुआ, उबादा बिन सामत मदीना चले आए। उमर फारूक की निगाह पड़ी, उबादा यहां पे आपने क़याम कर लिया, क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे और मुआविया के दरमियान यह मामला हुआ है। तो कहा उबादा वापस चले जाओ, उस इलाके को तुम्हारी जरूरत है। जिस इलाके में तुम्हारे जैसे लोग मौजूद ना हो वो इलाका बदतरीन इलाका है। यानी कि जिस इलाके में उलमा मौजूद ना हो वो इलाका, वो मोहल्ला, वो टाउन, वो सोसाइटी बदतरीन सोसाइटी है, बदतरीन टाउन है, जहां पे क्या ना हो? उलमा ना हो। आज लोगों की कोशिश होती है कि मेरे दाएं बाएं किसी मौलवी का घर ना हो। क्यों जी? ऐसे ही है। और मेरा घर किसी मस्जिद के करीब ना हो। और फिर जनाबे उमर फारूक ने लेटर लिखा, किसको? जनाबे अमीर मुआविया को, कि उबादा बिन सामत दुरुस्त कह रहे हैं और आइंदा आपके इलाके में इसी फतवे पे अमल होना चाहिए। जनाबे उमर फारूक ने अमीर मुआविया को माजूल क्यों नहीं किया जी? उन्हें इल्म नहीं था। लेकिन साथ ये भी ज़हन में रखें, इसका मतलब है कि जनाब उमर फारूक की निगाहों में अमीर मुआविया का मुकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। ये गलती हुई है, फिर भी उन्होंने माजूल नहीं किया, गवर्नरी से हटाया नहीं है। वो समझते हैं कि इस मनसब के ये हकदार हैं। तो अमीर मुआविया को गवर्नर बनाने वाले फिर कौन है? उमर फारूक। बल्कि इसका कुछ आगाज उनसे पहले ही हो चुका था। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यह मामला कितना संगीन है। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि जनाब उमर फारूक की मौजूदगी में जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये कौन है? सहाबी तो मुझे भी पता है, कोई नई बात बताएं ना। हाँ जी, अशरा मुबशरा में से हैं। अल्लाह आपका भला करे। मेरा नौजवान तबका अशरा मुबशरा पता नहीं जानता है कि नहीं जानता। क्यों जी? ये तो जानते होंगे कि फलां अंग्रेज कमांडर ने अंग्रेज़ों की फलां जंग में फतह हासिल की थी। उस अंग्रेज़ का नाम हमें तो नहीं आता होगा क्योंकि नाम इतने मुश्किल होते हैं, लेकिन हमारे इन नौजवानों को याद करवा दिए गए हैं। लेकिन अपने जो हीरो हैं उनका पता नहीं है।
ये जवाब फौरन मिलना चाहिए था कि अशरा मोशरा में से हैं। ये जवाब लेट मिला और वो भी इस साइड से मिला है, नौजवानों की जानब से नहीं मिला। तो बहरहाल तलहा बिन उबैदुल्लाह ऐसा ही कोई मामला तय करने लगे और जिससे मामला तय कर रहे थे उससे कहा कि तुम अपने सिक्के मुझे दे दो और मेरा खजांची मेरा मुंशी आने वाला है, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें वो करेंसी दे दूंगा जो तुम लेना चाहते हो। जनाब उमर फारूक ने कहा तुम दोनों को उस वक्त तक अलग होने की इजाजत नहीं है जब तक यह बै मुकम्मल ना हो जाए, यानी कि अगर बै करना चाहते हो तो अलग नहीं हो सकते जब तक कि मुकम्मल ना हो जाए, वरना इसको कैंसिल करो। तो मेरे भाई इस मामले को समझ गए हैं। तो यही सूरत हाल है सोने की सोने से बै में, चांदी की चांदी से बै में और गंदम की गंदम से बै में, चावल की चावल से बै में। और चावल की चावल से बै में खिलाफ वर्दी होती होगी, आपसे नहीं होती तो आपके जिम्मेदार भाई और भतीजे से हो रही होगी। क्या जी मेरा चावल तो बहुत अच्छा है, अब मैं बच्चों को खिलाऊं ये तो मुनासिब नहीं है, क्या करना है, ये बेचना है। अब घर के लिए कौन सा चावल चाहिए, हल्का चाहिए, और घर के लिए आई सब हल्का चाहिए। हाँ जी, अपने बच्चों के लिए हल्का चाहिए। अब किसी से राब्ता किया, उसने कहा ठीक है बै कर लेते हैं। तो कहने लगा मेरे जो अच्छे चावल हैं मैं तुम्हें 10 किलो दूंगा और तुम्हारे हल्के चावल हैं तुम मुझे 20 किलो दे दो। तो कैसी है ये बै, ये गलत है हाजी साहब। चावलों की जब चावलों से बै होगी दोनों तरफ से मिकदार बराबर होनी चाहिए। जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर से वापस आए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी उम्दा खजूरें लेकर आए। आपने फरमाया बिलाल सारी खजूरें बड़ी उम्दा हैं, ये क्या मामला है। कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमने ये किया कि जो हमारे पास हल्की खजूरें थी वो 2 सा देकर हमने आला क्वालिटी की 1 सा खजूरें ली हैं। हल्की 2 सा तकरीबन 5 किलो हो गए, तो 2 सा खजूरें देकर कितनी ली है, 1 सा। इस अंदाज से सौदा किया और बै की है। आपने कहा बिलाल आइनुर रिबा, ये हकीकी सूद है, हकीकी सूद, ये वो सूद है जिसमें कोई शक्को शुबा नहीं है। तो मेरे भाइयों इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हमारे पास हलाल और हराम के बारे में मालूमात बहुत कम है। माजरत के साथ ये मैं उलमाए के नाम से नहीं कह रहा, मदरसे के तुल्लाब से नहीं कह रहा, उनके अलावा जो लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। आइए अब एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं, आप देखते हैं इसमें आप क्या फैसला करते हैं। जी गाड़ी बेचना चाहता हूं, क्या बेचना चाहता हूं, गाड़ी। शेख साहब के साथ मामला है, शेख साहब से कहता हूं कि ये गाड़ी अगर आप 1 साल के अंदर पैसे दे दें तो 10 लाख की है, 2 साल के अंदर दें तो 12 लाख की है, 3 साल के अंदर दें तो 14 लाख की है। ये कहते हैं ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 साल के अंदर ही दे दूं, कितने, 10 लाख। अब हमारा मुआहदा हो गया है, आप में से किसी को कोई इतराज है, क्यों इतराज है, उनको कोई इतराज नहीं है, क्या इतराज है जी। इस मौजू को आप फिलहाल रहने दें, वक्त की वजह से पैसे बढ़ेंगे, इस मौजू को फिलहाल आप रहने दें। मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। जब हमारे डॉक्टर साहब की तरह के लोग दीन का इल्म हासिल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह देखें जवाब ऐसे मिलेंगे। ये डॉक्टर साहब हैं, हाजिर सर्विस डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और साथ साथ मदरसे की तालीम ले रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां फरमाए, अल्लाह इन्हें दीन का सही मानों में आलम बनाए और अल्लाह इनसे दीन का काम ले।
तो ये डॉक्टर साहब हो के क्या बन रहे हैं? आलमे दीन। और मैं आलमे दीन हो के अपने बच्चों को क्या बना रहा हूं? बाबू। मेरे भाई ये क्या कीमत हुई गाड़ी की? 1 साल में दें तो 10 लाख, 2 साल में दें तो 12 लाख। ये तो गाड़ी की कोई कीमत ना हुई। गाड़ी की एक कीमत होनी चाहिए। बाकी रहा मसला किस्तों की वजह से कीमत का बढ़ जाना, इसको फिलहाल आप रहने दें। अगर आखिर में कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो फिलहाल आपको क्या बात मालूम हुई कि जो चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी एक कीमत तय होनी चाहिए। अच्छा जी, अब तीसरी मिसाल। अब हमारे पास आ गया शेयर्स, ठीक है, हिस्सस। हिस्सस, शेयर्स, इनका क्या हुक्म है जी? ये बेचना, ये खरीदना, ये कैसा है? पहले नंबर पे जिस कंपनी, जिस फैक्ट्री, जिस इदारे के हिस्से आप खरीदना चाह रहे हैं, उसका दुनिया में वजूद होना चाहिए। कहां होनी चाहिए? वो दुनिया में कहीं मौजूद भी हो, सिर्फ ऑनलाइन ना हो। दूसरे नंबर पे उस हिस्से की कीमत वादे तौर पे मालूम हो जो आप खरीदना चाहते हैं। इसके बाद हम इन कंपनियों को, इन फैक्ट्रियों को 3 अकसाम में तकसीम करेंगे। कितनी अकसाम में? 3 अकसाम में। पहले नंबर पे वो कंपनियां जो शरीयत के लिहाज से साफ सुथरी हैं। किस लिहाज से? बल्दिया के हिसाब से नहीं, किस हिसाब से कह रहा हूं? शरीयत के लिहाज से साफ सुथरी हैं। क्या मतलब? जो उनकी प्रोडक्शन है वो क्या है? वो शरीयत के लिहाज से हलाल है। वो चावल का कारोबार करते हैं, या साइकिल बनाते हैं, या बुक्स तैयार करते हैं। इनमें से किसी चीज पे आपको कोई इतराज नहीं है ना भी आपको? ठीक है जी। दूसरे नंबर पे उनका जो बुनियादी निजाम है, सिस्टम। जब वो फैक्ट्री कायम हुई थी तो उन्होंने एक बुनियादी निजाम लिखा था, जिस बुनियाद पे वो फैक्ट्री चलेगी, वो इदारा चलेगा, वो कंपनी चलेगी। उसमें कोई चीज शरीयत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसमें यह ना लिखा हुआ हो कि जब कभी हमें जरूरत पड़ी तो फिर बैंकों से हम सूदी कर्जा लेंगे। अगर ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी कंपनी है, तो फिर साफ सुथरी नहीं है। साफ सुथरी वो है जिनका कारोबार, जिनकी प्रोडक्शन क्या हो, शरीयत के लिहाज से हलाल हो, जायज हो, और उनका बुनियादी निजाम भी शरीयत के खिलाफ ना हो। तीसरे नंबर पे उनकी इंतजामिया, मौजूदा इंतजामिया भी शरीयत के मुताबिक चल रही हो। वरना कई दफा क्या होता है कि कारोबार तो चावलों का है और बुनियादी सिस्टम भी ठीक है, लेकिन मौजूदा इंतजामिया जो है वो बैंकों से कर्जा ले रही। तो अगर ये कंपनी, ये फैक्ट्री शरीयत के लिहाज से पाक साफ है तो आप इसके हिस्से खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कंपनी जो शरीयत के लिहाज से साफ सुथरी नहीं है, बल्कि शरीयत के लिहाज से आप कहेंगे हराम किस्म की कंपनी है, गलत किस्म की कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो लोग शराब तैयार करते हैं, या रूह अफजा एंड शराब तैयार करते हैं। और अगर उनकी प्रोडक्शन जो है, उनकी पैदावार जो है वो ठीक है, तो फिर मसला क्या है? दूसरा मसला यह है कि उनके बुनियादी निजाम में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, सरमाया कहां से आएगा? बैंकों से सूदी कर्जा लेंगे। तो यह हराम कंपनी है। और तो इसके हिस्से खरीदने की फिर इजाजत नहीं है। तीसरे नंबर पे वो फैक्ट्री, वो इदारा, वो कंपनी जिनका कारोबार जायज है, बुनियादी निजाम भी ठीक है,
लेकिन मौजूदा इंतजामिया जो है वो गड़बड़ कर रही है, तो इसको कहा जाएगा मिक्स किस्म की कंपनी। कौन सी है? मिक्स। जिनकी प्रोडक्शन शराब की और हरू अफजा की थी, उनको हमने क्या कहा? मिक्स का है। नहीं, वो मिक्स नहीं है, उनको हराम का है। ध्यान से, चाहे वो रूह अफजा बनाते हैं, रूह अफजा की 100 बोतलें बनाते हैं, एक शराब की बनाते हैं, ये हराम है। लेकिन ये जो आखिरी बात कर रहा हूं, इनकी पैदावार शरीयत के ऐन मुताबिक है, बुनियादी निज़ाम शरीयत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा इंतजामिया जो है उसने बैंक से सूद पे कर्जा ले रखा है। तो ये है मिक्स कंपनी। बेहतर होगा, अफजल है कि आप इसके हिस्सत खरीदने से दूर रहें। मेरे भाइयों, एक फ़र्क ज़हन में रखिएगा, जब आप हिस्सत खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मुलाजिम बन रहे हैं कि मालिक बन रहे हैं? मालिक बन रहे हैं, और बतौर मालिक आप उनके जराइम में शरीक होंगे। एक है कि मुझसे कोई सवाल करे आप में से, जी जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वो कंपनी साइकिल बनाती है और मेरा काम क्या है? मेरा काम साइकिल का पहिया तैयार करना है, लेकिन वो कंपनी वाले बैंक से सूद पे कर्जा लेते हैं। तो अब बताइए, मेरी जॉब हलाल है कि हराम है? क्या जवाब होगा? हलाल है। यहां मैं मालिक नहीं हूं, यहां मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो मुलाजिम हूं, और जो काम मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। फर्क समझे? ये फर्क ज़हन में रखिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कोई आदमी किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो और सुबह आपस पे फतवा लगा दें और मेरी तरफ मंसूब कर दें। इसलिए मैंने खबरदार किया है। तो अब शेयर्स के बारे में आप जान चुके हैं। तो अब कोई पूछे इसकी दलील क्या है कि शेयर्स का कारोबार हलाल है? जी हाँ, दलील ये है कि वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि हर बै क्या है इस्लाम में? हलाल है। हर तिजारत हलाल है सवाए उसके जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है। जो इसको हराम कहता है वो दलील लेकर आए। उसके बाद एक चौथी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। वो क्या है जी? एक साहिब ने गाड़ी खरीदी, कहां से? जापान से, और वहां से उसको करवा दिया गया, क्या करवा दिया गया? बुक करवा दिया गया। गाड़ी यहां पहुंच गई, पैसे अभी उसके अदा नहीं किए, वहां पे मुआहिदा हुआ है, पैसे अदा करने हैं, अभी उसका 1 रुपया भी अदा नहीं किया, गाड़ी यहां पहुंच गई। तो क्या ये गाड़ी मैं कारी साहब को बेच सकता हूं? यहीं से दूसरी मिसाल दूंगा, जवाब एक ही होगा। फिर मैंने प्लाट लिया है शेख साहब से, शेख साहब क्या नाम है? नईमुर रहमान साहब से। इनसे मैंने क्या लिया जी? प्लाट। और इन्होंने मौलवी साहब पे एतबार कर लिया है, अब अल्लाह ही इनकी हिफाजत करे, इनके माल की। एतबार कर लिया है कि पैसे आप 1 साल के बाद दे दें, सारे पैसे, और प्लाट पे मुझे कब्जा दे दिया है। प्लाट पे मुझे क्या दे दिया है? कब्जा दे दिया है। अब बताइए, ये प्लाट मैं कारी साहब को बेच सकता हूं? ये प्लाट मैं बेच सकता हूं, ये गाड़ी मैं बेच सकता हूं, क्योंकि मैं उसका मालिक बन चुका हूं। बाकी कर्जा मैंने अदा करना है, वो मैं अदा करता रहूंगा। अभी मैंने 0 पैसा दिया है, 1 रुपया भी नहीं दिया। ये गाड़ी मैं आगे बेच सकता हूं, ये प्लाट मैं आगे बेच सकता हूं। आप जरा मजीद आगे बढ़े। मैंने इनसे प्लाट लिया, अब ये एतबार नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? एतबार नहीं कर रहे। कहते हैं जी पहले आप बयाना दें। क्या दें जी? बयाना। बयाना इन्होंने मुझसे ले लिया, कितना जी? 50,000 रुपया। 1 महीने तक के लिए है बयाना। अगर 1 महीने तक मैंने बाकी पैसे दे दिए तो ठीक, वरना बयाना भी जब्त हो जाएगा। अब ये प्लाट जो मैंने खरीदा इनसे और बयाना दिया है, क्या आगे बेच सकता हूं? ये नहीं बेच सकता।
क्योंकि बयाने का मतलब यह है कभी बै पक्की नहीं हुई, बै कच्ची है, अभी तो बयाना की सूरत हाल है। हालांकि अब मैंने 50,000 रुपया अदा कर दिया है और पहली मिसाल में मैंने 1 रुपया भी अदा नहीं किया था, फर्क समझ रहे हैं ना। लेकिन वहां पे मुझे मालिक बना दिया गया था, वो चीज मेरी मलकियत में आ गई थी, तो वो मैं आगे बेच सकता हूं। और अब मेरी अपनी बै पक्की नहीं हुई, वो कह रहे हैं 50,000 रुपया 1 महीने तक अदा ना किया तो ये भी जब्त हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे आगे बेच सकता हूं। और आमतौर पे ऐसा कारोबार चल रहा है, ऐसे ही है ना, बयाने पे प्लाट लेके आगे बेच दिया जाता है, ये कारोबार हो रहा है और ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। चले जी, मैंने किताब लिखी है जी, मैंने एक किताब लिखी है और जो मकतबा मेरी किताब छापना चाहता है मैं उनसे कहता हूं मुझे रॉयल्टी चाहिए, 1 लाख रुपया मुझे बतौरे। तो कैसा है ये जी? जी जायज है, क्या दलील है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें, ये बताना चाह रहा हूं। हो सकता है कोई कहे ये तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में मौजूद ही नहीं थी ये चीज़, तो क्या दलील है? तो अल्लाह ताला ने हमें क्या उसूल दिया है? वहल्लल्लाहुल बैया। मेरे भाइयों, इसीलिए हम कहते हैं, याद रखिएगा, इसीलिए हम कहते हैं कुरान क़यामत तक के लिए है और दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए कार आमद है। कोई ये ना कहे कि 14 सदियां पहले ये दीन नाज़िल हुआ था, मौजूदा ज़माने में नहीं चल सकता। देख लीजिए कुरान का कमाल, वहल्लल्लाहुल बैया कह के सारी जो तिजारतें हैं, सारे जो कारोबार हैं, उनका मसला हल कर दिए। और जब बिदअतों की बारी आई तो क्या कहा? मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो भी नया काम निकाले वो रद्द है। क़यामत तक बिदअतें इजाद होती रहेंगी, ये एक हदीस उनके लिए काफी रहेगी। और कमाल है कि नहीं है शरीयत का? ये कमाल है, शरीयत ने उसूल दिए हैं। क्या दिए हैं? उसूल दे दिए हैं, ज़ाब्ते दे दिए हैं, जिनकी रोशनी में क़यामत तक के मसाइल हम हल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारा सूद। पहले जिस सूद की बात हुई थी उसको कहते हैं कमी बेशी वाला सूद। क्या कहते हैं उसको? कमी बेशी वाला सूद। और अरबी लोग जो बैठे हैं, अरबी जुबान से वाकिफ, वो जानते हैं कि उसका नाम है रिबल फद्ल। और अभी वो सूद जिसको आप भी जानते हैं, आपके सूद की बात करने लगा हूं जिसको आप भी जानते हैं और जिससे आमतौर पे मस्जिद की पहली साफ के लोग बचे हुए होते हैं। ये वो सूद है जिससे मस्जिद की पहली साफ के लोग, और जो पहला सूद था वो उसमें कई दफा इमाम साहब भी शरीक होते हैं, वो कहते हैं अक्सर। तो अब वो सूद है जिससे पहली साफ के लोग बचे होते हैं और बाकी लोग जो हैं वो बचने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या दलील है कोशिश नहीं कर रहे? दलील यह है कि आप किसी भी आदमी से पूछ लें कि आपका बच्चा क्या तालीम ले रहा है, आपको पता चलेगा जो वो तालीम ले रहा है उसके नतीजे में जो जॉब मिलने वाली है वो सूद की होगी। फिर मौलवी साहब को परेशान करेंगे, मौलवी साहब मैं बच्चे को कहां भेजूं, उसने तालीम ही यही ली है, तो क्यों दिलवाई है जी आपने? तो बहरहाल ये सूद जो है, ये कौन सा सूद है कि 100 रुपया दे के कितने वापस लेना? 110 रुपए, 111 रुपए, 112 रुपए। यानी कि कर्ज पे कोई भी फायदा लेना क्या है? सूद है। अच्छा जी, मैंने कारी साहब को 1000 रुपया कर्जा दिया है। अब ये क्या है कारी साहब? मैं कहता हूं कारी साहब मेरे बच्चों को घर में आके कुरान पढ़ा दिया करें। क्या पढ़ा दिया करें? पहले कभी नहीं कहा था, जब से 1000 रुपया दिया है ना तब से मैं कह रहा हूं। तो कैसा है ये शरीयत के लिहाज से? ये सूद है जो मैं ले रहा हूं। ये क्या है? कर्ज के ऊपर फायदा उठाना। पता है कि कर्ज दिया हुआ है, कारी साहब इनकार नहीं कर सकेंगे, इनकार नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या है? ये सूद है।
आपको किसी ने क्या दिया, कर्जा दिया, और आप क्या हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आप क्या हैं, अब आपसे राब्ता शुरू हो गया जी, यार घर आइएगा, थोड़ा सा काम है, पंखा ठीक करने वाला है, और भी 2-3 काम हैं जो ठीक करने वाले हैं, अब ये मैं काम करवा रहा हूं फ्री में, तो ये क्या है, ये मैं क्या ले रहा हूं, ये मैं सूद ले रहा हूं। हां, अगर मैं इनसे काम करवाऊं और उतनी मजदूरी दूं जितनी बनती है तो ठीक है, लेकिन अगर कारी साहब मेरे बच्चों को पहले पढ़ाते थे कर्ज लेने से पहले भी, और कर्ज लेने के बाद पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं पढ़ाएं, तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मैं इनसे फायदा पहले भी उठाता हूं, कर्ज की वजह से फायदा नहीं उठा रहा। कर्ज की वजह से फायदा उठाएंगे तो क्या है, सूद है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं जनाब अबू मूसा अशरी के बेटे अबू बुर्दा से, अबू बुर्दा कहते हैं कि मैं इराक से मदीना आया तो मुझे अब्दुल्ला बिन सलाम मिले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुझे कहते घर आओ, आपको सत्तू पिलाता हूं, खजूरें खिलाता हूं, आपकी खिदमत करता हूं, बैठेंगे। फिर कहा अबू बुर्दा ध्यान से सुन लो, आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहां पे सूद की बीमारी आम है। खबरदार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो क्या आप भी खबरदार करते हैं अपने भाई को कि मेरे भतीजों को आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस तालीम के नतीजे में जो जॉब मिलेगी वो सूद की होगी, हराम की होगी? अब्दुल्ला बिन सलाम तो खबरदार कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस इलाके में रहते हो वहां पे क्या है, सूद आम है। इसलिए अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा हो, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा जरा, आपने किसी को कर्जा दे रखा हो और वो तोहफे के तौर पे आपको क्या भेजे, एक बोरी जौ की भेज दे या चारे की एक बोरी भेज दे, किसकी? ना लेना, ये सूद है। आप कहेंगे खुद लेकर आया है, ये नहीं कहा कि ना मांगना, ये कहा कि वो लेकर आए तो आगे से इनकार कर देना। क्यों मेरे भाइयों? क्योंकि ये क्यों मिल रहा है तोहफा? कर्ज की वजह से मिल रहा है। और अगर सूद पे, सूद देने वाला लेने वाले राजी हो तो फिर जायज हो जाता है? जायज नहीं होता। अलबत्ता आप यहां पे कहेंगे कि मैं कैसे उसको वापस करूं, बेचारा इतनी दूर से लेकर आया है, तो उसका हल मौजूद है। आप ले लें और मार्केट से मालूम करें कि इसकी कीमत कितनी बनती है, उतने पैसे अदा कर दें या कर्ज में काट लें। क्या करें? कर्ज में काट लें। अच्छा जी, ये जो हमारे अकाउंट हैं, क्या नाम है जी डॉक्टर साहब अकाउंट का? और करंट तो मौलियों का होता है बेचारों का, दूसरा बताएं। सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, उसमें आप क्या रखते हैं जी? सुना पैसे बढ़ते बड़े हैं वहां पे। ये अंदर कौन सी मशीन लगी होती है पैसे बढ़ाती है? जो लोग कहते हैं जी मुनाफा है ये तो। क्यों जी? और कारी साहब को अगर मैं पैसे दूं कि आप कारोबार करें 1 लाख रुपया, साल के बाद मेरी इनसे लड़ाई हो जाएगी। क्यों? इन्होंने कस्में उठानी है कि नुकसान हो गया, मुझे यकीन नहीं आना। और आमतौर पे ऐसा ही हो रहा है। ये बैंक ने कौन सी मशीन लगा रखी है कि यहां पे नुकसान नहीं होता? अच्छा, मुझे अगली बात आप ये बताएं कि इस अकाउंट में जो हमारे पैसे पड़े हुए हैं वो अगर चोरी हो जाए, बैंक को आग लग जाए, डाका पड़ जाए, बैंक खाली हो जाए, तो मेरे पैसों का क्या बनेगा? महफूज हैं, पैसे मेरे महफूज हैं। तो नाम क्या दिया गया था? तो मेरे भाइयों, जब मैं कारोबार करूं कारी साहब के साथ, सुने जरा, कारी साहब के साथ मैं कारोबार करूं, इनको मैंने 1 लाख रुपया दिया है, अल्लाह ना करे इनके घर में आग लग जाए 1 लाख रुपए को, क्या ये 1 लाख रुपए मुझे देने के पाबंद होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बैंक क्यों देता है?
बैंक कारोबार करता है, ये ऐसा कारोबार है जिसमें कभी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही है ना, बड़े समझदार हैं। तो ये क्या है? ये सूद है। ये क्या है? सूद है। और आप जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ये अकाउंट हो, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब ऐसे होंगे जिनका ये अकाउंट होगा, उनको रोकें। ये सूद है। और सूद कितना बड़ा जुर्म है जी? एक आदमी ने दूसरे आदमी से कह दिया कि अगर शराब पीने से बड़ा कोई जुर्म हो तो मेरी बीवी को तलाक। कई बेवकूफ होते हैं ना, वो हर बात में बीवी को तलाक, बीवी को तलाक। तो उसने क्या कह दिया कि शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। हुआ क्या था? इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में रिवायत करते हैं, हुआ यह था कि उसने एक आदमी को देखा जो नशे की हालत में उड़ रहा था आसमानों की तरफ, और नशेई जैसे करते हैं वैसी हरकतें कर रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि इस शराब पीने से बड़ा कोई जुर्म नहीं है, अगर इससे बड़ा कोई जुर्म हो तो मेरी बीवी को क्या हो? तलाक हो। अब अल्फाज कहने के बाद फिर किससे राब्ता करते हैं? मौलवी साहब से। फिर राब्ता किया गया इमाम मालिक से। किससे राब्ता किया गया? इमाम मालिक रहमहुल्लाह से। उनसे राब्ता किया गया, जी बताएं मेरा क्या बनेगा? इमाम साहब ने कहा कल आना। कल आए। इमाम साहब ने कहा अभी मैं फारग नहीं हुआ, मैं इस पे सोचो विचार कर रहा हूं, कल आना। कल आया। फिर कहा कल आना। कितने दिन लग गए? कहा मैंने तुम्हारे सवाल की वजह से कुरान को शुरू से आखिर तक पढ़ा है, मुझे सूद से बड़ा जुर्म कोई नहीं मिला। किससे बड़ा जुर्म कोई नहीं मिला? सूद से बड़ा जुर्म कोई नहीं मिला। इसलिए तुम्हारी बीवी को क्या हो गई है? तलाक हो गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सूद कितना बड़ा जुर्म है और हमने इसको कितना हल्का ले लिया है। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अदनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आते तो फिर ये तुम्हारी तरफ से अल्लाह के साथ क्या ऐलान जंग है। हाँ जी, महल्ले के चौधरी से हम मुकाबला कर नहीं सकते, जंग कर नहीं सकते, अल्लाह से कर लेंगे। तो सूद लेने वाला याद रखे वो अल्लाह से ऐलान जंग कर रहा है, और सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा, और सोच ले कि उसके घर में कितनी को बरकत होगी, किस कदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। तो ये सेविंग अकाउंट जो है इससे तौबा करें। कौमी बचत स्कीमें, इनसे तौबा करें। और गिरवी ली हुई चीज से कभी भी फायदा। ये कैसे जी? आपने किसी को, और ये आमतौर पे हो रहा है हमारे यहां, क्या जी, आप मेरा मकान अपने पास रखें, मुझे 1 करोड़ रुपया आप कर्ज दे दें, ये मकान 1 साल तक आप जैसे चाहें इस्तेमाल करें, और 1 साल के बाद मैं आपको 1 करोड़ रुपया वापस कर दूंगा। ये क्या है जी? ये सूद है। सूद क्या है इसमें? मकान में रहायश इख्तियार की है आपने मुफ्त में। चलें एक और काम कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपया कर्ज दिया है, मकान गिरवी के तौर पे मेरे पास मौजूद है, मैं उसका किराया देता हूं, वो जायज हो जाएगा फिर। लेकिन किराया मार्केट में उसका बनता है 30,000 रुपया, मैं वैसे दे रहा हूं 25,000 रुपया। ये 5,000 रुपया क्या है? ये सूद में खा रहा हूं। कर्ज की वजह से जरा बार फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। जिसको आपने कर्जा दिया है उसकी दुकान से मिठाई उठा लेना, एक लड्डू उठा लेना, बर्फी का पीस उठा लेना, पहले ये काम नहीं करते थे अब करते हैं, ये आप सूद खा रहे हैं। और हम तो जिसको कर्जा दे दें उसको अच्छी तरह रगड़ते हैं चौधरी साहब।
उसकी नस्लों को भी अपना नौकर बना लेते हैं। किसको? उसकी आइंदा नस्लों को भी अपना नौकर बना लेते हैं। तो ये जमीन गिरवी रखकर उससे फायदा उठाना जायज नहीं है। हां, मकान को ऐसे ही अपने पास रखना यह भी मुनासिब नहीं है। आप उसको दें किराए पे, जितना मार्केट में किराया बनता है उतने किराए पे दें, और वो किराया आप या तो अपने पास रखें और कर्ज में काटते जाएं, या उसके मालिक के हवाले करते चले जाएं। अच्छा जी, उसके बाद कमेटी खरीदना कैसा है जी? कमेटी खरीदने की शक्ल क्या है जी? ज्यादा कीमतें मांगी जाती है। हाँ जी, मेरी कमेटी निकली है कितनी? 1 लाख रुपया, और आप मुझसे खरीद रहे हैं कितने में? तो ये सूद है, लेकिन सूद की कौन सी किस्म है? वो पहले वाला जिसको क्या कहा था? रिबल फضल, कमी बेशी वाला सूद। कौन सा सूद? कमी बेशी वाला। तो ये भी मना है, और ये भी हमारे यहां लोग आम कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, अब आते हैं हम बीमे की तरफ। बीमे को आपकी इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? इंश्योरेंस। ये कैसा है जी? इसमें जुआ भी होता है और इसमें सूद भी होता है। पहले नंबर पे इसमें क्या है? जुआ है। बीमा गाड़ी का हो, बीमा मकान का हो, बीमा जिंदगी का हो, बीमा किसी भी चीज का हो। शॉप का आमतौर पे आप लोगों ने करवा रखा होता है, आप लोगों में से तो कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बीमे में क्या है? आप हर महीने 10,000 रुपया जमा करवा रहे हैं। टोटल कितना जमा करवाएंगे? 1 लाख। जब कभी आपकी दुकान में आग लग गई तो आपको कंपनी कितना पैसा देगी जी? 4 लाख देगी। और अगर नुकसान ना हुआ, कभी 10 साल के अंदर अंदर कोई आग ना लगी, कोई नुकसान ना हुआ, फिर 1 लाख रुपया उनका। ऐसे ही है ना? ये क्या है? ये जुआ है। और इसके साथ साथ ये सूद भी है। 1 लाख रुपया दे के आप कितने ले रहे हैं? 4 लाख। और ये सूद की कमी बेशी वाली किस्म भी इसमें पाई जा रही है, और उधार वाली भी पाई जा रही है। यानी कि 1 लाख रुपया दे के आप 1 लाख रुपया लें, एक हाथ से दें, एक हाथ से लें। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 1 लाख रुपया आपने दे दिया और बाद में आप 4 लाख रुपया लेंगे। तो ये बीमे की जितनी भी अकसाम हैं, सारी की सारी गलत हैं। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, फलां तकाफुल सुना जी, फतवा आया जायज़ है, वो जायज़ है। ऐसी कोई चीज़ जायज़ होगी ना तो आपसे पहले मैं उसमें हिस्सा लूँगा। अगर कोई बीमे की कोई ऐसी शक्ल मिल गई इंश्योरेंस की जो शरीयत की तरफ से क्या हुई, तो यकीन जाने आपसे पहले मैं करवाऊंगा। लेकिन कोई भी ऐसी शक्ल नहीं है कि जो जायज़ हो। तो इसलिए बीमे की जितनी भी अकसाम हैं, इंश्योरेंस की जितनी भी अकसाम हैं, इनसे दूर रहें और स्टेट लाइफ के एजेंट वगैरह ना बने। अपना गुनाह काफी है, लोगों का बोझ ना उठाएं। उसके बाद आज के दर्स का आखिरी हिस्सा है, अगरचे उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन आखिरी हिस्सा है, थोड़ा सा तो आपको हौसला होगा ना। वो क्या है कि बै में अगर गरर हो, क्या हो? लफ्ज बोलिएगा जरा। क्यों जी? आपसे हम गुफ्तगू करें, मेरे जैसा कोई अनपढ़ मौलवी, तो आप जनाब अपने इंग्लिश के हरूफ के ऊपर हरूफ बोलते चले जाते हैं और मैं देखता ही रह जाता हूं। तो हम भी अरबी के एक आध लफ्ज बोल सकते हैं ना। जब आपने उर्दू को इंग्लिश बना लिया है, एक हैं और हूं रह गया है, तो हम भी फिर ये काम शुरू कर दें आप लोगों के साथ। चलें जी, तो क्या कहा है जी? जिस बै में क्या पाया जाए? गरर पाया जाए, तो वो बै भी जायज नहीं है। गरर किसको कहते हैं?
जिस बै में क्या हो, धोखा हो, रिस्क हो, क्या हो, धोखा हो, रिस्क हो, ऐसी बै को क्या कहते हैं, गरर वाली बै। अब उसकी मैं आपको चंद मिसालें देता हूं जिससे आप इस बै को समझ सकेंगे और फिर आपको पता चलेगा भाई ये काम तो हम हाजी नवाजी भी कर रहे हैं। फिर क्या पता चलेगा ये काम कौन कर रहे हैं, हम हाजी नवाजी कर रहे हैं। चलें जी, देखिए जी, पहला ये है, बल्कि पहले की मिसाल मैं दे चुका हूं कि गाड़ी आपने खरीदी है और क्या तय हुआ है जी कि अगर आप इसकी कीमत दे दें 1 साल के अंदर तो कितनी है, 10 लाख, और 2 साल के अंदर दें तो ये कोई कीमत पक्की तो ना हुई। तो अगर चीज की कीमत तय नहीं की गई, उसकी मिकदार मालूम नहीं है, तो ऐसी बै गलत है, ऐसी बै हराम है। और ये आम तौर पे होता है दोस्ताना तौर पे, और आप ही गाड़ी ले जाएं, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे। होता है कि नहीं होता? या तो आप ये कहें ना कि फिलहाल हम ये बै नहीं कर रहे, फिलहाल आप वैसे इस्तेमाल करें, बाद में बैठ के बै करेंगे, फिर कोई इतराज नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है जी, ये गाड़ी आप खरीदने ले जाएं, कीमत क्या है, बाद में कर लेंगे। तो ये क्या है, ये गरर है। ये क्या है, गरर है। और ये वो चीजें हैं जो बाद में सबब बनती हैं किसका, लड़ाई का, झगड़े का। और शरीयत मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचाना चाहती है, और हम लड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं ये सख्तियां क्यों, ये सख्तियां आपके फायदे के लिए हैं, ये आपको जुल्म से बचाने के लिए हैं, ये आप लोगों को कत्लो गारत से बचाने के लिए हैं। ऐसी चीजों पे कत्ल होते हैं। उसके बाद जो चीज बेची जा रही है उसका पता ही नहीं वो क्या है। कोई मिसाल दें इसकी, वरना फिर मैं दूंगा अपने जमाने की। जी, किस्मत पूड़ी, और सुनी हुई है कि आप लोगों ने, आपके जमाने में नहीं है। किस्मत पूड़ी जानते हैं ना, इसका कोई और नाम है तो बता दें। लॉटरी क्या है? लकी ड्रा में क्या होता है मुझे नहीं पता, पर किस्मत पूड़ी क्या है कि जनाब ये शापर सा पड़ा हुआ है, लिफाफा पड़ा हुआ है, कितने का जी, 100 रुपए का। उससे हो सकता है उसके अंदर कोई 500 रुपए की नोट निकल आए, और हो सकता है उसके अंदर से 5 रुपए का बिस्कुट का डब्बा निकल आए। ठीक है जी, कोई पता नहीं है कि ये क्या चीज है। तो ये भी इसमें क्या है, गरर है। इसमें क्या है, गरर है। और इसकी वजह से भी झगड़े होते हैं, और बाज़ दफ़ा मामला कत्ल गारत तक पहुंच जाता है। क्योंकि मैंने तो हल्की मिसाल दी है ना, कई दफ़ा आप लॉटरी खरीदते हैं मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए की, और जो चीज़ निकली है वो 50 रुपए की। अब हर आदमी में सब्र नहीं होता, निकालो मेरा 5,000 रुपया, वापस करो मेरा 5,000 रुपया, वो कहता मैं नहीं दूंगा। जहाँ लिखा हो कि किस्मत आजमाए वो गलत है। हाँ जी, अगर ऐसा ही मामला हो तो फिर गलत है जी। उसके बाद ये तो पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी मिकदार कितनी है ये नहीं पता। ये मेरी भैंस खड़ी है, इसका दूध खरीदना है तो बात करें कितने में, 500 रुपए में। कितना दूध होगा अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है 4 किलो निकले, हो सकता है 3 किलो निकले, हो सकता है 5 किलो निकले। और ये सारे काम होते हैं कि नहीं होते हमारे मुआशरे में, आम होते हैं ये। हो सकता है ना ही निकले। उसके बाद जनाब वाला, मेरे प्लाट पे किसी बदमाश ने कर लिया कब्जा। अब मुझे पता चला कि चौधरी साहब जो है ना, ये भी पिस्टल वगैरह रखते हैं, और इनके हैं राब्ते, पुलिस से भी हैं। तो मैं इनसे कहता हूं कि ये प्लाट मुझसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। मैं इनको ये प्लाट बेच रहा हूं और वो खरीद रहे हैं। कैसा है ये, किस लिहाज से गलत है? मैं वो चीज बेच रहा हूं जो मैं इनको देने की ताकत ही नहीं रखता। तो फिर हल क्या है, प्लाट का कब्जा फिर कैसे छुड़वाएं? भाई अगर आपका प्लाट फंसा हुआ है
तो आप इनको वैसे 1 लाख रुपया दें कि यार मेरा ये प्लाट का कब्जा आप छुड़वा दें। जब आपके कब्जे में आ जाए अब आप बेचें। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी कुदरत में नहीं है, उसे बेचना ये क्या है? ये गरर है, हराम है, गलत है। जनाब किसी समुंदर पे गए और क्या कह रहे हैं जी, इस इलाके में जितनी मछलियां हैं ये आप मुझे बेच दें कितने में? 5,000 रुपए में। वो पता नहीं कितनी होंगी, हाथ में आएंगी कि नहीं आएंगी। ये जो परिंदा जा रहा है ये मैं आपसे खरीदता हूं 2,000 रुपए में, इनके आप मुझे पकड़ के दें। भाई उसके कंट्रोल में नहीं है, कोशिश वो करेगा, हो सकता है काम बन जाए, हो सकता है काम ना बने। तो ये बै क्या है? गलत है। जो चीज आप देने की इस्तात नहीं रखते, आपकी कुदरत में नहीं है, वो बेचना क्या? उसमें गरर है और वो गलत है। चले जी, गाड़ी चोरी हो गई मेरी, क्या हो गई है? तो मैं इन बुजुर्गों से कहता हूं जिनके पुलिस से राब्ते हैं कि भाई आप मुझसे खरीद लें और पुलिस के जरिए आप तलाश करवा लें। अब ये चीज मैं उनको बेच रहा हूं जो मेरी कुदरत में नहीं है, तो ये बै जो है ये भी गलत है इसमें, और ये भी क्या है? गलत है। उसके बाद मैं गाड़ी आपसे खरीद रहा हूं, पैसे कब मिलेंगे? वो शेख साहब कहते हैं आप मौलवी साहब हैं, हमें दर्स देते हैं, जब आपके लिए मुमकिन हो दे दें। जब आपके लिए मुमकिन हो। ऐसा आम हो रहा है कि नहीं हो रहा? गलत है, गलत है। एक टाइम तय होना चाहिए और उसी वक्त तय हो जब सौदा हो रहा है। बाद में आपने मोहलत देनी है तो दे दे, लेकिन एक वक्त तो तय हो जिसकी बुनियाद पे वो आपको अदालत में ले जाना चाहे तो अदालत में ले जा सकें, किसी पंचायत में ले जाना चाहे तो वहां आपको ले जा सकें। ये क्या हुआ कि जब चाहें? इसकी वजह से फिर कल को अल्लाह ना करे क्या होगा? कत्ल ही होगा। क्यों जी? जी आपने कहा था जब चाहें, तो अभी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वो कहेंगे जी मैंने तो कहा था, आप शरीफ आदमी हैं तो 1 साल के अंदर दे देंगे, 2 साल के अंदर दे देंगे, मुझे क्या पता था आपने ये करना है। तो बहरहाल इसमें भी गरर है और ये भी जायज नहीं है। जब बै करें तो उसी वक्त तय हो जाना चाहिए कि आप कब पैसे अदा करेंगे। उसकी एक और मिसाल भी देते हैं, वो क्या कि मैं आपको पैसे दूंगा कब? अब मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता। जब फला आदमी फौत हो जाएगा, जब फला आदमी फौत हो जाएगा। मैं नाम लेते लेते रह गया हूं, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो भाई पता नहीं कब फौत होगा, हो सकता है वो 20 साल कोमे में पड़ा रहे, हमें क्या पता। तो इसमें भी गरर है, तो ये भी जायज नहीं है। इसके अलावा गरर की एक शक्ल ये है कि यहां पे 20-25 चीजें पड़ी हुई हैं। ये मैं इन चीजों में से एक चीज आपको बेच रहा हूं 1,000 रुपए में। अब कोई 500 की है, कोई 1000 की है, कोई 10 की है, कोई 20 की है। तय कैसे होगा? आप कंकरी मारें, जिस चीज पे कंकरी लग गई वो आपकी है। तो ये भी क्या है? गरर है। तो इस तरह की हजारों मिसालें हैं, मैंने चंद एक आपके सामने रखी हैं। इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि शरीयत किस किस्म की बै चाहती है और हम कैसी बै कर रहे हैं। हमारी बै में 100 ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से कल को झगड़े होते हैं। और हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़िंदगी दे, मस्जिद नबी में वो दर्स देते हैं। वो कहा करते थे कि जिस बै में आम तौर पे झगड़े होते हों, समझ जाएं कि वो शरीयत के खिलाफ है। यानी कि चाहे आपको दलील मालूम नहीं है, आप आलिम दीन नहीं है, आप नहीं जानते इसकी दलील क्या है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आम तौर पे जो ये बै करता है उसका क्या होता है? झगड़ा होता है। समझ जाएं
कि इसमें शरीयत की खिलाफवर्जी हो रही है और ये बै शरीयत के लिहाज से हराम है, गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये मौजू बहुत तवील मौजू है, मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम व हलाल के ये मसाइल समझने की तौफीक नियात फरमाए और अल्लाह ताला हमें हराम से बचाए और रिज़्क़ हलाल हमें इतना दे कि हम किसी के मोहताज ना रहें, बल्कि रिज़्क़ हलाल अल्लाह से लेकर अल्लाह की राह में हम खर्च करने वाले बने। इन मस्जिदों पे लगाएं, इन मदरसों पे लगाएं, यतीमों पे लगाएं, बेवाओं पे लगाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर दें कि आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त दिया। और हमारे मोहतरम शेख अब्दुल वकील साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, आप लोगों से गुफ्तगू का मौका दिया और हज़रात उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं। शेख अली बेग साहब, शेख वकास साहब, शेख सदीक साहब, कारी बशीर साहब, ये बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे कि इन लोगों ने भी इतना टाइम दिया, वरना आलम दीन के लिए दूसरे आलम दीन की गुफ्तगू सुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारे मसाइल जानता है पहले से, तो उसके लिए ये मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला इनको डबल अजर व सवाब इनायत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब मौत दे, इस्लाम पे दे, तौहीद पे दे, ईमान पे दे। या अल्लाह जितने मुसलमान मरीद हैं सबको शिफा दे, या अल्लाह जितने मुसलमान मरीद हैं सबको आफियत दे। या अल्लाह जो फौत हो चुके हैं उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा, या अल्लाह उनकी कब्रें कुशादा फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हर लिहाज से हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ के हुक्मरानों को यहाँ पे कुरान व हदीस का निज़ाम नाफिज करने की तौफीक दे। या अल्लाह यहाँ के लोगों को पक्का नमाजी बना। या अल्लाह इन्हें तौहीदी बना। या अल्लाह इन्हें शिरक व बिदअत से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। रोज़े क़यामत आपके झंडे के नीचे जमा फरमाना। या अल्लाह उनमें शामिल फरमाना जिनकी आप शफात फरमाएंगे। या अल्लाह उनमें शामिल फरमाना जो आपके हौज से पानी पीने का इजाज़ हासिल करेंगे। या अल्लाह उनमें शामिल फरमाना जो रोज़े क़यामत तेरे चेहरे का दीदार करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।